हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में अपन हर रोज एक सेट पढ़ेंगे 20 क्वेश्चंस का, जो एसएससी और रेलवे को कवर करेगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है, ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। तो अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट, कौन सा आर्टिकल है जो मेंशन करता है मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन सा आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल मिनिस्टर्स को पार्ट लेने के लिए कहता है? वो है 88 आर्टिकल। बट इस आर्टिकल के थ्रू अपन वोट नहीं कर सकते, ओनली पार्ट ले सकते हैं और बैठ सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following article mention about appropriation of bill? Appropriation of bill को कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल है 104। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following article entails about the equality of opportunity of matter of public employment? रोजगार के मामले में अवसर की समानता, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता को कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 16। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड? कौन सा आर्टिकल है बाहरी आपातकाल के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है? जो डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से कौन सा आर्टिकल जो अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है? तो आर्टिकल है 19। अंडर आर्टिकल 165 आर्टिकल के अंडर कौन आता है? तो आता है एडवोकेट जनरल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फेसिस द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर जोर देता है? कौन सा आर्टिकल देता है? तो 43A। ओके। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नो रिलीजन इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंशन्ड अबाउट द स्टेट फंड? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के धन से पूरी तरह बनाए गए किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? तो वो आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा? तो आर्टिकल 28। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो कौन सा अनुच्छेद है जो विधान परिषद को बनाने की अनुमति देता है? तो आर्टिकल 171। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल बताता है? तो 171। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कौन आता है? तो आता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। और ये कितने साल के लिए आता है? ये आता है 5 साल के लिए। ठीक है। Which article of Constitution of India directs the state to provide public assistance to citizens in case of old age, sickness, disablement with the limits of its economic capacity and development? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है 41, आर्टिकल 41। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ इट्स एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते वक्त अपने पास आर्टिकल कितने थे? 395 और शेड्यूल कितने थे? 8। ठीक है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल में दे रखा है अपन को?
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28। एज पर आर्टिकल 151 आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग कौन आता है? सबसे पहले आता है गवर्नर। और अब वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन नीड टू कंप्लीट द एज ऑफ ईयर। तो पूछा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल गवर्नर को कितने उम्र की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए? तो 35। मतलब ये पूछा गया है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए गवर्नर की। The directive principle of the state policy are considered fundamental in the governance of the country, but they are not enforceable by any court. तो ये किस आर्टिकल में दे रखा है कि डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिप DPSP नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 37। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत देश के शासन में मौलिक मामले माने जाते हैं, लेकिन वे किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। ये किस अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 37 37। Which article of the Constitution of India describe a key feature of universal adult franchise? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद है 326, आर्टिकल 326। और वोट देने का किसको अधिकार है? जिसकी एज 18 अबव हो या 18 कंप्लीट हो गई हो। In 1976, in which part of the Indian Constitution under Article 51A were fundamental duties added? 1976 में भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो वो है पार्ट 4A। ठीक है। According to Article 71A, who is the head of the Council of Ministers? Council of Ministers का हेड कौन है? अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। Which of the following article on fundamental duties was added to the Indian Constitution by the 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज में? तो 51A। Which article of the Constitution of India especially addresses the qualification of the office of प्रेसिडेंट? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति के पद के योग्यता को संबोधित करता है? तो अनुच्छेद है 58। एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज H इज डेवलप द ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट, इंक्वायरी एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो ऐसा आएगा एज पर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर यहाँ से ये पूरा ब्लैंक आएगा। फिर अपन को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछेगा कि कौन सा सही है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार, फिर यहाँ से ब्लैंक, मौलिक कर्तव्य मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना है। ठीक है। तो आज यहाँ से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट साइट में फिर 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे पॉलिटी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।